मामा प्रयागदास जी की कथा। जनकपुर में एक ब्राह्मण दंपति के यहाँ प्रयागदास जी का जन्म हुआ। जन्म के समय ही उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माँ ने अकेले ही उनकी परवरिश की। बालक अभी घुटनों के बल ही चल रहा था कि घर में आग लग गई। लोग सोचने लगे कि बालक बड़ा अभागा है। अब तो सबने उसकी मदद करनी बंद कर दिया और उसके पास ठीक से पेट भरने की भी व्यवस्था नहीं थी। एक दिन वह बालक अपने मित्रों के साथ खेल रहा था तो उसने देखा कि एक बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए बुला रही थी। उस दिन राखी का त्यौहार था। प्रयागदास जी भागकर घर आए और अपनी माँ से कहा कि माँ, क्या हमारी दीदी नहीं है? माँ का हृदय भर आया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी दीदी सीता जी हैं, लेकिन तुम्हारे जीजा राम जी हैं, बहुत बड़े राजा हैं, तो तुम्हारी दीदी उनकी सेवा में व्यस्त रहती हैं। उन्होंने उन दोनों के नाम पूछे तो माँ ने बताया कि तुम्हारी दीदी का नाम सीता और जीजा का नाम राम है और वे दोनों अवधपुरी में रहते हैं। यह सुनकर अवधपुरी जाने की जिद की। कुछ भक्त अयोध्या जा रहे थे तो माँ ने प्रयागदास जी को भी उनके साथ कुछ दिन के लिए अयोध्या भेजने का सोचा। उन्होंने कह दिया कि दीदी के यहाँ कुछ भेंट लेकर जाते हैं और कुछ घर से चावल मांगकर उन्होंने चावल के लड्डू बनाए। प्रयागदास जी दीदी और जीजा से मिलने के लिए बहुत आतुर थे। जब वे अयोध्या पहुँचे तो राजधानी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे सबको अपनी दीदी और जीजा का नाम बताते और उनका पता पूछते। सब उस बालक का समझ पर उन पर हंस देते। कुछ लोगों ने उन्हें कनक भवन भेज दिया। वहाँ जाके उन्होंने पुजारी को अपनी दीदी और जीजा का नाम बताकर पूछा तो वे कहा। पुजारी ने मूर्ति की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि मूर्ति नहीं, मुझे मेरी असली दीदी चाहिए। पुजारी ने सोचा ये बालक है और हट कर रहा है और हंस दिए। वे बाहर बैठ रहे और संतों को अपनी दीदी और जीजा के बारे में पूछते रहे। उन्हें तो ऐसी दीदी चाहिए थी जो कि उन्हें हृदय से लगाए, राखी और मिठाई खिलाए। वे बहुत परेशान हुए और रोने लगे। वे विकल होकर रो रहे थे और रिश्ते के हक से अपने जीजा को कोसने भी लगे कि इतना ढूंढा, पता नहीं मेरा बहनोई कहाँ छिपा बैठा है। उन्होंने सोचा कि माँ कह रही थी कि वो राजा हैं, लेकिन यहाँ तो किसी को उनका नाम भी पता नहीं। वे इतने परेशान थे कि उन्हें लगा कि प्राण निकल जाएंगे। तभी उन्हें आवाज़ सुनाई दी कि राजाधिराज भगवान श्री राम पधार रहे हैं। उन्होंने देखा तो एक बड़े सफ़ेद हाथी के ऊपर एक सिंहासन पर जीजा और दीदी विराजमान थे। वे दोनों नीचे उतरे। सीता जी ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। वे गुस्सा होने लगी कि तुम कहाँ थी, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। सीता जी ने कहा कि सबको हमारा पता नहीं मिलता, कुछ विशेष लोग ही हमें जान पाते हैं। सीता जी ने उन्हें राखी बांधी और पूछा कि माँ ने हमारे लिए कुछ भेजा है क्या? उन्होंने वे चावल के लड्डू उन्हें दिए। सीता जी ने पहले श्री राम को खिलाया, फिर खुद खाया और बचा हुआ प्रयागदास जी को खिला दिया। प्रभु का प्रसाद पाते ही उनका सारा ज्ञान नष्ट हो गया और उन्हें रोम रोम आनंद से भर गया। सीता जी ने कहा, अब परेशान ना हो, आप जब भी बुलाएंगे हम आ जाएंगे। उन्होंने सोचा हमारी दीदी तो सबसे अलग और अच्छी है। उनके बात ठीक भी थी। सीता जी ने कहा, अब हमें आपके जीजा को और भी काम है। आप अब घर जाइए, माँ को प्रसाद दीजिए और कहिए कि हम दीदी से मिल के आ गए, वे खुश होंगी। उसके बाद वे वापस अयोध्या आ गए। एक बार बस वापस चले जाइए, इतना कहकर वे दोनों हाथी पे बैठकर वापस चले गए। उनको जाते देख प्रयागदास जी मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद एक महात्मा ने आकर उन्हें उठाया। जब उन्होंने ये पूरी घटना सुनी और प्रयागदास की प्रेममयी स्थिति देखी तो उनका नाम मामा जी रख दिया, क्योंकि अयोध्या के लोग सीता जी को माँ और राम जी को पिता मानते थे। तो प्रयागदास जी सीता जी के भाई थे तो पूरा अयोध्या उन्हें मामा जी बोलने लगा।
फिर दीदी से मिलने और जीजा से मिलने की इच्छा हुई। इसके बाद प्रयागराज जी ने जनकपुर की तरफ प्रस्थान किया। जब उनकी माँ ने उनके रोम रोम से तेज निकलने देखे तो समझ गए कि सीता जी उन पर कृपा की हैं। उन्होंने माँ को पूरा वृतांत सुनाया तो माँ भी सीता जी की करुणा के बारे में सोचकर रोने लगी। उनके 1 वर्ष बाद प्रयागराज जी की माँ का देहांत हो गया और वे अकेले रह गए। इसके बाद प्रयागराज जी अयोध्या चले गए और दीदी से फिर मिलने गए। अयोध्या पहुँचते ही वो फिर अपनी दीदी को ढूंढने लगे। बार बार उनको ढूंढते रहे। उनके हृदय में दीदी जीजा के लिए विरह था। हमारे प्रभु के याद करते रहने के लिए और संसार के माया जाल से दूर रहने के लिए उन्होंने वैराग्य की दीक्षा ले ली। दीक्षा के बाद उनका नाम प्रयागदास जी हो गया। तब भी लोग उन्हें मामा जी कहते थे। इनका प्रसिद्ध नाम मामा प्रयागदास जी हुआ। श्री राम और सीता जी का वनवास। एक दिन प्रयागदास जी विचर रहे थे। एक वीरान विहड़ को देख उन्हें विचार आया कि हमारे जीजा और दीदी तो भी अवध के दशरथ महाराज ने वनवास दे दिया। हमारी जीजी तो सुकोमल है, वो नंगे पैर जंगल में कैसे चल रही होगी। अब जो भी आता वो मन ही मन सोचने लगे कि अगर ये हमें कुछ भेंट दे देते तो हम अपनी दीदी जीजा के लिए कुछ व्यवस्था कर सकेंगे। उन्हें भेंट मिलने भी लगे और वे उसे इकट्ठा करने लगे। उन पैसों से उन्होंने 3 जोड़ी पादुका खरीदी, 3 पलंग, गद्दे और तकिए बनवाए श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के लिए। इन सबको एक के ऊपर एक करके अपने सर पे रखा और चित्रकूट की तरफ चल दिए अपनी जीजा और दीदी से मिलने के लिए। ये है संतों की मस्ती। अब वे मस्ती में जा रहे थे सोचकर कि वहाँ जाकर श्री राम जी को डांट लगाएंगे कि वनवास आपको मिला है, हमारी दीदी को क्यों परेशान कर रहे हैं। उन्होंने इस पैदल यात्रा के दौरान न तो कुछ खाया न ही पिया। प्रभु ऐसे ही तो संबंध के लिए तरसते हैं कि कोई उनके लिए इतना तड़पे। वह चित्रकूट पहुँचे और रास्ते के पत्थर और कंकड़ देखकर उनका हृदय जलने लगा, क्योंकि उन्हीं रास्तों पर सीता जी को चलना पड़ा होगा। वे बार बार श्री राम को निर्दयी होने के लिए कोसते रहे। उन्होंने 3 पलंगें बिछाएं और उन पर गद्दे तकिए रखकर अपने जीजा दीदी का इंतज़ार करने लगे। जब काफ़ी समय तक इंतज़ार करने के बाद भी वे नहीं आए तो उन्हें लगा शायद वे तीनों वहाँ से सकुचा रहे हैं, तो वे एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। प्रयागराज जी से फिर मिलने आए श्री राम और सीता। प्रभु तो बस भक्त के भाव को देखते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी सन्यासी रूप में उनके सामने आ गए। वे दौड़कर राम जी की तरफ गए और उन्हें डांटने लगे कि इतनी कठोर भूमि पर हमारी इतनी सुकोमल दीदी को चलवा रहे हैं। राम जी सीता जी को देख रहे थे और सीता जी राम जी को देख रही थी। आप जाते वनवास, हमारी दीदी को वनवास में क्यों लाए? क्या कमी थी अयोध्या में? चलो अच्छा बैठो। तीनों अपने अपने पलंग पर बैठे। जैसा जैसा प्रयागराज जी कह रहे थे वैसा वैसा प्रभु कर रहे थे। उन्होंने पादुका ली और सीता को जी को पहना रहे थे तो सीता जी ने कहा कि पहले जीजा को पहना जाता तो उन्हें पहले राम को पादुका पहनाई। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये केवल 2 वर्ष पहले की सच्ची घटना है। मामा जी ने तीनों को पादुका पहनाई और पलंग पर बिठाया और आंखों में आंसू भरकर तीनों की शोभा देख रहे थे। मन ही मन वे सोच रहे थे कि अब हमारी यही सेवा रहेगी तो तीनों जहाँ भी जाएंगे हम इनके साथ पर सर पर पलंग लेकर चलेंगे और इनकी सेवा करेंगे। प्रभु श्री राम ने कहा कि हमें वनवास मिला है, इसलिए हम रोज़ तुम्हारे पलंग पर नहीं सो सकते। आज तो हम तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए बैठ गए। अब तुम इन पलंग पर सोना। हम ये पादुका भी रोज़ नहीं पहन सकते। सीता जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे जीजा के साथ बहुत सुखी हैं। प्रयागराज जी की मिली वापस जाने की आज्ञा। प्रयागराज जी ने कहा कि आप हमारी तो बात मान नहीं रहे। लक्ष्मण जी ने कहा चलिए तो अकेले हम आपके साथ चल सकते हैं। प्रयागराज जी खुश हो गए कि आप ही चलो, हम आपकी ही सेवा कर लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा हम चल तो लेंगे, लेकिन अगर श्री राम चले तो? प्रयागराज जी ने कहा हमारे साथ मजाक ना करें। श्री राम ने कहा आप ये पलंग लेकर अयोध्या जाओ,
इस पर सो जाओ, मस्ती से रहो, हम वनवास ख़त्म होते ही आपके पास वापस आएंगे। दीदी ने भी जाने का इशारा कर दिया तो उन्होंने सारे पलंग वापस एक एक के ऊपर रख कर अपने सर पर रख दिया और वापस चल दिए। वे तो भाव में डूबे हुए थे तो उन्होंने विश्राम करने की भी सुध ना रही। वे जाते जाते सोच रहे थे कि जैसे विचित्र बहनोई हैं हमारा, कम से कम दीदी तो वापस हमारे साथ भेज सकता था। कोई भी हमारी बात नहीं मानता। इतने घोर जंगल में हमारी दीदी को लेते चले जा रहे हैं, ना जाने कैसी हमारी दीदी इतनी कठिनाई में रहेगी। बड़े नियमी बनते हैं, कहते हैं पलंग पर नहीं बैठेंगे। उन्होंने मंदाकिनी नदी में स्नान किया और वापस अपने पलंग आदि को उठाया। अब तो पलंग थोड़ी ना रहा, उस पर प्रभु बैठ चुके थे। वे पलंग फूल से भी हल्का हो गया था। थोड़े चले तो अयोध्या आ गई। उन्होंने सोचा कि अभी तो चित्रकूट में स्नान किया था। उन्हें लगा कि उन्हें समय का भान नहीं रहा। जीजा दीदी की कृपा से उन्हें चलने भी नहीं पड़े। वे सीधे चित्रकूट से अयोध्या पहुंच गए। भगवान से संबंध बना लीजिए, वे आसानी से आपको मिल जाएंगे। अब वो जिस भी संत से मिलते सबको राम जी की शिकायत करते और सब संत उनके वचन सुनकर हंसते, क्योंकि सबको पता था कि वे भगवान प्राप्त महापुरुष हैं। वे तीनों पलंग को एक के ऊपर रखकर, तीनों गद्दे रखकर राजा महाराज की तरह ठाठ से रहते। कभी कभी कोई साधु महात्मा कहते कि प्रयागदास जी, अपने विरक्त भेष तो ले लिया, लेकिन आप भजन तो करते ही नहीं। तो प्रयागदास जी बोलते, नींव के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्त सोए, ये राम लला का सरवा। पता है कि हम किसके साले हैं? श्री राम के। हमें भजन थोड़ी ना करना पड़ेगा। वास्तव में जिस प्रभु से संबंध दृढ़ हो गए उससे भजन करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? वे इसी ठाठ से अयोध्या में जिए और शरीर पूरा होने पर भगवान के नित्य साकेत धाम को गए और सदा सदा के लिए अपनी दीदी जीजा की सेवा में रत हो गए। जय श्री राम।